हाय स्टूडेंट्स। बहुत टाइम से काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख के बोल रहे थे कि सर सीबीएसई की कंप्यूटर से स्टार्ट करिए। फाइनली इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस फॉर सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड में फ़र्क ये होता है कि कंप्यूटर्स में आईसीएसई के बच्चे तो जावा पढ़ रहे होते हैं, बट सीबीएसई बोर्ड में तुम्हें पाइथन पढ़नी होती है। आज के इस वीडियो से हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 सीबीएसई कंप्यूटर साइंस। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि तुम्हारा सिलेबस क्या है, एक इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे दूंगा। एंड इस वीडियो के बाद में हम यहाँ पे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करेंगे फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो चलो यहाँ पे तुम लोग का सिलेबस पहले देख लेते हैं। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये तुम्हारा सिलेबस है। मेनली यहाँ पे 3 टॉपिक्स में या 3 यूनिट्स में कहा जाए, 3 यूनिट्स में तुम्हारा पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। पहला तुम्हारा यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा तुम्हारा है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे तुम्हें पढ़ना है पाइथन के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। उसके बाद लास्ट इज सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ये तुम्हारा बेसिकली थ्योरी टॉपिक है कि कंप्यूटर साइंस का सोसाइटी में एंड जो कानून है हमारा एंड एथिकली क्या क्या चीज़ें वहाँ सही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें एज थ्योरी तुम यहाँ पे पढ़ रहे होगे। अगर मार्क्स वाइज देखा जाए कौन सा यूनिट कितना वेटेज रखता है, तो फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ये तुम्हारा 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। मोस्ट जो सबसे ज्यादा पार्ट तुम्हारा यहाँ कवर करेगा वो है पाइथन तुम्हारा पूरा 45 मार्क्स का टॉपिक है, यानी कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड थ्योरी पाइथन के ऊपर बेस्ड 45 मार्क्स में पूछी जाएगी। उसके बाद लास्ट हमारा सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, जो कि एक थ्योरी टॉपिक है सिंपल, इसमें 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फर्स्ट यूनिट तुम्हारा 10 मार्क्स का है। तो सबसे ज्यादा वेटेज पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर है। तो यहाँ पे मैं यूनिट 1 तो स्टार्ट करवाऊंगा ही नेक्स्ट वीडियो से, बट साथ में हम पाइथन की प्रोग्रामिंग भी अलग से स्टार्ट कर देंगे। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि फर्स्ट यूनिट खत्म होने के बाद में पाइथन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। पाइथन के बारे में पढ़ना हम इस वीडियो के बाद से ही अब स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम इन सिलेबस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पे इन टॉपिक्स के अंदर या इन यूनिट्स के अंदर तुम्हें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। यूनिट नंबर 1 जो तुम्हारा है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर टॉपिक्स अपने देख लो कौन कौन से हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली ये एक डायग्राम है, इसकी हेल्प से मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा दैट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कैसे यहाँ पे होता है, कैसे यहाँ पे सिस्टम का हार्डवेयर होता है, फिर सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, प्राइमरी, कैश एंड सेकेंडरी मेमोरी, और यूनिट्स ऑफ मेमोरी कैसे मेजर की जाती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी इसके ऊपर मैं वीडियो बना के लाऊंगा, तो चिंता मत करना। फिर इसके बाद सेकेंड टॉपिक हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो गए और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हो गए, प्रोग्रामिंग टूल्स हो गए, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि तुम लोग अपने कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, विंडोज। मोस्ट यूजर्स विंडोज यूज करते हैं, बट हाँ बहुत से यूजर्स मैक ओएस या फिर एप्पल का जो ओएस है वो भी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, तुम लोग कमेंट में मुझे लिख के बताना कि जो हम लोग फोन यूज करते हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। अब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे होंगे और ओएस के यूजर इंटरफेस के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बूलियन लॉजिक। यहाँ पे गेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सऑर, नॉट, और फिर ट्रुथ टेबल्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, डी मॉर्गन्स लॉज के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, और लॉजिक सर्किट डायग्राम्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है अपने इस वाले वीडियो में, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर तुम इसको पूरा देख सकते हो, और चाहो तो यूट्यूब पे जाकर तुम सर्च भी कर सकते हो। तुम्हें बस यूट्यूब सर्च में जाना है और वहां बस टाइप करना है बूलियन अलजेब्रा बाय एम्पलीफाई लर्निंग, सर्च कर लेना, तुम्हें ये सारी चीजों के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे। क्योंकि आईएससी बोर्ड में भी ये टॉपिक और लास्ट का टॉपिक सेम है। नंबर सिस्टम भी है आईएससी बोर्ड में, नंबर सिस्टम में तुम्हें बाइनरी के बारे में पढ़ना है, ऑक्टल के बारे में, डेसिमल के बारे में और हेक्साडेसिमल के बारे में। सेम चीज आईएससी बोर्ड में भी है, और इनके बीच जो कन्वर्जन्स होते हैं वो चीजें तुम्हें यहाँ पे पढ़नी है। तो ये 2 टॉपिक्स नंबर सिस्टम और बूलियन अलजेब्रा पूरा मैंने अपलोड किया हुआ है, इसको तुम जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। बस तुम्हें सर्च करना है नंबर सिस्टम बाय एम्पलीफाई लर्निंग या फिर बूलियन अलजेब्रा बाय एम्पलीफाई लर्निंग, ये पूरा टॉपिक तुम्हें यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं अभी आगे। नेक्स्ट इज एनकोडिंग स्कीम्स। हाँ, एक और यूनिट 1 का टॉपिक यहाँ पे रह गया। एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, एस्काई क्या होता है, स्काई क्या होता है और यूनिकोड क्या होता है। ये भी मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको भी तुम चाहे तो देख सकते हो। तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स अगर हम छोड़ दें यूनिट 1 में, तो स्टार्टिंग के टॉपिक अभी मैं करवाऊंगा ये सारी चीजें, बट लास्ट के जो टॉपिक्स हैं बूलियन लॉजिक मतलब कि बूलियन अलजेब्रा यहाँ पे हो गया, और नंबर सिस्टम हो गया, और इसके बाद में ये एनकोडिंग्स, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर की हुई हैं, इनको तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 से स्टार्ट होता है पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ से पाइथन प्रोग्रामिंग विल स्टार्ट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये तुम्हारा पार्ट 1 है।
क्लास 12 में पार्ट 2 के बारे में तुम पढ़ोगे और यहीं से तुम्हारा पाइथन स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वो तो जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तब तुमको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ये पूरा थ्योरी पार्ट है यहाँ पे, ये अलग से तुमसे पूछा नहीं जाएगा इसमें कुछ। फिर उसके बाद है पाइथन के बारे में, बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में हम यहाँ देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। फिर उसके बाद पाइथन के फीचर्स के बारे में हम देख रहे होंगे। फिर उसके बाद कैसे हम सिंपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, किस तरह पाइथन एग्जीक्यूट होती है। पाइथन बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, दो तरह से एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूशन मोड इसमें दो तरह के होते हैं, एक इंटरैक्टिव मोड होता है जहां लाइन बाय लाइन तुम एक लाइन लिखो, एंटर मारो, रन हो जाएगा, फिर अगली लाइन लिखो, फिर एंटर मारो, रन हो जाएगा। इंटरैक्टिव मोड में ये रन करती है। एक और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड, जैसे जावा में पूरा पहले प्रोग्राम टाइप कर दिया जाता है तब उसको रन किया जाता है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। तुमने पूरा एक स्क्रिप्ट पन्ने भर का बना के तैयार किया तब उसको जाके रन किया, तो स्क्रिप्ट मोड में भी रन की जा सकती है। और इंटरैक्टिव मोड यानी लाइन बाय लाइन, एक लाइन रन किया, एंटर करा, नेक्स्ट लाइन रन किया, एंटर किया, तुम्हें रिजल्ट इंस्टेंटली मिलता जाता है हर एक लाइन का। सो ये इंटरैक्टिव मोड भी इसमें होता है जो कि जावा में नहीं होता है। सो इसीलिए इसको एडवांस लैंग्वेज बोला गया है। पाइथन कैरेक्टर्स है। बेसिकली आने वाली वीडियोस में हम पाइथन के बारे में एक एक करके सारी बेसिक चीजें देख रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है, जो कि होते हैं इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, उसके बाद में सीक्वेंस जैसे कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, उसके बाद नन, मैपिंग यानी कि डिक्शनरीज, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा। तो यहाँ पे ये सारे डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद में एक्सप्रेशंस यहाँ कैसे होती हैं, स्टेटमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, वही सब छोटी छोटी चीजें हैं। फिर इसके बाद में बड़ी चीज यहाँ पे क्या है, एरर्स। एरर्स कितने टाइप्स की होती हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे हम कैसे स्टेटमेंट्स को लिखते हैं एक के बाद एक, जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इटरेटिव स्टेटमेंट्स, तो वो यहाँ पे कैसे काम करते हैं, कैसे उसमें कंट्रोल आगे बढ़ता है, इन चीजों की हमें यहाँ पे बात करेंगे। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे इफ एल्स जैसे जावा में होते हैं, सेम इसी तरह पाइथन में भी हैं। इफ एल्स के साथ साथ यहाँ पे इफ एलिफ एल्स भी है, ये तुम्हारा एक नया टाइप है। फिर इसके बाद फ्लो चार्ट्स कैसे यहाँ पे काम करेंगे, सिंपल प्रोग्राम्स यहाँ पे हम देखेंगे इसी चीज के ऊपर बेस्ड। देन इसके बाद इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स फॉर लूप, रेंज और वाइल लूप, ये तीन यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे डू वाइल लूप नहीं होगा, यहाँ पे लूप होगा, रेंज होगा और वाइल लूप होगा, ये तीन लूप्स होंगे। फिर इसके बाद में फ्लो चार्ट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू की हम यहाँ बात करेंगे। फिर उसके बाद में नेस्टेड लूप्स के बारे में भी देखेंगे, जब एक लूप के अंदर एक और लूप आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पैटर्न्स कैसे जनरेट किए जाते हैं, जैसे हमने जावा में देखे थे 9th एंड 10th क्लास में। फिर उसके बाद सीरीज कैसे बनाई जाती है प्रोग्रामिंग की हेल्प से, सम ऑफ सीरीज, और यहाँ पे फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव नंबर एक्सेट्रा, इस तरह के हम प्रॉब्लम्स यहाँ देखेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स की बात कर रहे होंगे, स्ट्रिंग का सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे कोर्स में लिस्ट है, जो कि जावा में नहीं होती है बट पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट होती है। फिर इसके बाद टपल्स की बात यहाँ पे करेंगे, तो इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। स्ट्रिंग को छोड़ के, स्ट्रिंग तो तुम्हारा एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, मतलब टेक्स्ट तुम लंबा सा लिख दोगे वो एक स्ट्रिंग हो जाएगा। बट लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज सेव होती हैं, टपल्स में मल्टीपल वैल्यूज सेव होती हैं, और एक और यहाँ पे चीज आती है विच इज नोन एज डिक्शनरी। इसके अंदर हम मैपिंग बनाते हैं बेसिकली, और यहाँ पे भी हम मल्टीपल वैल्यूज सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। फिर इसके बाद इन्हीं के ऊपर बेस्ड तुम्हारे फंक्शंस हैं, मतलब जो जो चीजें तुम पढ़ोगे, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी, इनके फंक्शंस होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट पाइथन में मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया जाता है, बने बनाए मॉड्यूल्स को कैसे अपने प्रोग्राम में हम यूज कर सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। जैसे जावा में लाइब्रेरी क्लासेस होती हैं, वैसे यहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं, क्लासेस उस तरह नहीं होंगी, यहाँ मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करा लेते हैं। जैसे कि एक तुम्हारा यहाँ मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल, यहाँ पे पाई, ई, SQRT, सील, फ्लोर, पाओ, फैप्स, ये सारे फंक्शन होंगे, इनकी हम बात करेंगे ये कैसे काम करते हैं, बिकॉज इनके ऊपर आउटपुट आ सकता है या फिर इनके ऊपर बेस्ड प्रोग्रामिंग भी पूछी जा सकती है, मतलब प्रोग्राम में इनका यूज करने के लिए दिया जा सकता है। फिर इसके बाद शुरू होगी तुम्हारी यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 में क्या क्या पूछा जाएगा, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स के बारे में। तो यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स है, फिर डिजिटल सोसाइटी, काफी सारी यहाँ पे बेसिक चीजें हैं जो तुमने इससे पहले नहीं पढ़ी होंगी, कैसे ये काम करती हैं, क्या होती हैं ये, इनके सबके बारे में हम एक एक करके बाद में देखेंगे। तो ये तुम्हारा ओवरऑल सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का फॉर CBSE। फिर इसके बाद लास्ट में तुम्हारा प्रैक्टिकल आ जाता है। सो प्रैक्टिकल तुम्हारा टोटल 30 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स 30, और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, पाइथन का एक प्रोग्राम तुम्हें मिलेगा जिसमें 60% लॉजिक का होगा मार्क्स, 20% उसमें तुमने कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया है उसके मार्क्स होंगे, एंड 20% तुमने तुम्हारा कोड कैसा है, कोड तुम्हारा छोटा है, बड़ा है, कैसे वहां पे लॉजिक काम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग तुमको मार्क्स मिलेंगे। सो 12 मार्क्स
तुम्हें पूरा प्रोग्राम बना के जब उसको रन करा के तुम शो कर दोगे, सारी चीजें कवर कर दोगे, तब जाके तुम्हें 12 मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद बाकी के मार्क्स जो रिपोर्ट फाइल तुम्हारी होगी प्लस वाइवा होगा, उसके तुम्हारे 7 मार्क्स, वाइवा के तुम्हारे 3 मार्क्स। तो वाइवा के 3 मार्क्स हो गए, तो रिपोर्ट फाइल जो तुम बनाओगे मिनिमम जिसके अंदर तुम 20 प्रोग्राम्स करोगे उसके 7 मार्क्स होंगे। फिर प्रोजेक्ट के तुम्हारे यहाँ पे 8 मार्क्स होंगे, तो सबको ऐड कर दोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स का तुम्हारा एक तरह से प्रैक्टिकल के ऊपर मार्क्स होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल की चीजें जो जो करोगे उसके ऊपर तुम्हें 30 मार्क्स यहाँ पे अलॉट होते हैं। तो ये तुम्हारा प्रैक्टिकल का हो गया। और फिर इसके बाद तुम्हारे सिलेबस में ही सजेस्टेड प्रैक्टिकल लिस्ट भी दे रखी है कुछ, तो तुम यहाँ से जाके प्रोग्राम देख सकते हो। सो इस सिलेबस के PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके तुम लोग इसको देख सकते हो। सो आई होप तुम लोग को क्लास 11 CBSE का पूरा सिलेबस अभी समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीजें तुम्हें पढ़नी है एंड कौन कौन सी चीजें तुम्हारे कोर्स में है। सो अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो तुम लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो मैं फिर से कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड सब्सक्राइब करने के साथ में यहाँ पे बेल आइकन को भी तुम लोग प्रेस करना, ताकि तुम लोग को आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी जरूर से मिल जाए एंड तुम लोग उन वीडियोस को मिस ना करो। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर, एंड अगर तुम लोग साथ देते हो, सेशन के एंड तक तुम लोग जुड़े रहते हो, तो यकीन मानो तुम्हें और कहीं से कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग A to Z, चाहे छोटे प्रोग्राम्स हो चाहे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो, मैं सारा कुछ कवर कराऊंगा इस चैनल पे। सो इस चैनल के साथ तुम लोग बने रहना, तो तुम लोग की यहाँ पे काफी हेल्प हो जाएगी। सो आई होप मैंने तुम्हें जितनी भी चीजें इस वीडियो में बताई हैं वो सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। सो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई राय हो या फिर कोई और बात तुम्हें कहनी हो तो नीचे कमेंट्स में लिख के तुम मुझे बता सकते हो। अगर कोई बड़ी बात कहनी है तो यहाँ पे तुम्हें सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिख रहे होंगे, वहां पे तुम मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना, और बाकी जो यूनिट 1 के 2 टॉपिक्स थे, बूलियन अलजेब्रा और तुम्हारा नंबर सिस्टम, वो वीडियोस को तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब सर्च पे जाके, उनको तुम लोग देख लेना, और बाकी सारी यूनिट 1 की चीजें वो भी मैं तुम लोग को पढ़ा दूंगा यहाँ पे। सो इसी के साथ चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।